जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर गंजे सिर पर बाल उगाने की गारंटी देने वालों से जुड़ी। पंजाब में संगरूर की काली देवी मंदिर में एक कैंप लगाया गया था जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे। दावा किया गया था कि इस चमत्कारी दवा से बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और नए बाल उगाएंगे। लेकिन जैसे ही इस दवा को सिर पर लगाया गया, लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई, जिससे कि 65 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में जरूरी है कि सिर पर बाल उगाने के चक्कर में किसी के बहकावे में ना आए और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। चलन लग जाए पूरी सेक निकलदा अखां च पूरा इस टाइम ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪੀੜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। पंजाब के संगरूर में सैकड़ों लोग गंजेपन का इलाज कराने पहुंचे थे, जिसमें दावा किया गया था कि चमत्कारी दवा से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दवा को सिर पर लगाया गया, लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई और 65 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए। वहीं 1 महीने पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में बिना बाल वालों की भीड़ जादुई तेल लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी और गंजापन दूर करने का तेल दिल्ली से लगाने के लिए सलमान भाई आए थे। जबकि पिछले साल दिसंबर में यूपी के मेरठ में ये दावा किया गया था कि वो लोग गंजापन केवल 20 रुपए में दूर कर सकते हैं। बस फिर क्या था, सड़क पर भीड़ जमा हो गई। संगरूर में सैकड़ों लोग गंजेपन का इलाज करवाने पहुंचे, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर आंखों पर पट्टी बांधे लेटे हुए हैं। ये किसी फिल्मी कहानी का सीन नहीं, बल्कि हकीकत है। पंजाब के संगरूर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया। बस वो दवाई जो सिर ते लाया कहते 10 मिनट बाद धो लो। मैं धोया, नाले मुंह ते भी नहीं पानी फेरिया, फिर भी अपना रिएक्शन जी कर गई अपना। जो 2 घंटे बाद ना ज्यादा ही दुखन लग गया अखां ते, जुकाम हो गया। तो मैं कहा चल फिर भी मैं सारी गया, पर मैंने आखा जो नहीं सरा ना, फिर मैं अस्पताल आ गया। गंजेपन से परेशान लोगों के लिए एक चमत्कारी इलाज कैंप लगाया गया और दावा किया गया था कि कुछ ही दिनों में सिर पर घने बाल आ जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बाल तो दूर, लोगों की आंखों में जैसे ही चमत्कारी दवा डाली गई, उनकी आंखों में इतनी जलन होने लगी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੰਜੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ऐसा ही एक मामला मेरठ से बीते साल दिसंबर में सामने आया था, जब बिजनौर के रहने वाले सलमान और अनीस ने 20 रुपए में गंजापन दूर करने का दावा किया था। इसके बाद दवा लगवाने पहुंचे लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अव्यवस्था फैल गई और लंबी लंबी कतारें लग गई। हालांकि यहाँ भी उनका बाल उगाने वाला दावा फुस हो गया था और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था। वहीं बाल झड़ने की समस्या और गंजेपन से जूझ रहे हजारों लोग इंदौर में एक साथ इकट्ठे हुए तो हर कोई हैरान रह गया और पता चला कि बिना बाल वालों की भीड़ जादुई तेल के लिए लगी हुई है। यह तेल दिल्ली से लगाने के लिए सलमान भाई नाम का एक शख्स आया था और दावा किया गया कि तेल से बाल उगाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही सलमान भाई मौके से भाग निकला। अब वैसा ही कांड संगरूर में देखने को मिला। संगरूर की काली देवी मंदिर में ये कैंप लगाया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे थे। कैंप का सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रचार किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि इस चमत्कारी दवा से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए बाल उगाएंगे। लेकिन जैसे ही इस दवा को सिर पर लगाया गया, लोगों की आंखों में जलन शुरू हुई
और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि 65 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए और कुछ लोगों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी चल रहा है। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੰਜੇਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ स्किन स्पेशलिस्ट भी ट्रीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैंप लगाने वाले आयोजकों ने लोगों के सिर पर तेल लगाकर उन्हें 15 से 20 मिनट बाद घर जाकर सिर धो लेने की सलाह देकर भेज दिया। जब लोगों ने घर जाकर सिर धोया तो उसके तुरंत बाद उनकी आंखों में जलन, तेज दर्द, आंखें लाल हो गई और दर्द होने लगा। पीड़ित लोग दर्द से परेशान होकर शहर के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुँचे। ऐसे में सवाल है कि आखिर बाल झड़ते क्यों हैं? विशेषज्ञों की माने तो बालों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। आमतौर पर एक दिन में मनुष्य के 50 से 100 बाल गिर जाते हैं और फिर से आ भी जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं की तरह बालों का विकास धीमा हो जाता है। हमारे बालों को चमकदार बनाने वाले तेल का उत्पादन करने वाली वसा संबंधी ग्लैंड अपनी गतिविधियां कम कर देती हैं, जिससे बाल अपनी चमक खोने लगते हैं। कुछ बालों के रोम छिद्र का काम भी ढीला पड़ जाता है और बाल पतले होने लगते हैं और कुछ रोम छिद्र पूरी तरह बंद होने से बालों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि दिल्ली वाले सलमान भाई हों या मेरठ के अनीस या फिर संगरूर में गंजापन दूर करने का कैंप लगाने वाले लोग, ये सभी गंजे लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। लोग भी इनकी बातों में आकर तेल खरीद लेते हैं और उसके बाद अपनी ही सेहत से खिलवाड़ कर लेते हैं। आज के समय में दुनिया भर में गंजेपन का इलाज एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। गंजेपन का शिकार हुए लोग बस यही सपना देखते हैं कि उनके सिर पर किसी तरह से बाल उग जाए और ये उम्मीद कई बार उन पर ही भारी पड़ जाती है। हालांकि संगरूर मामले में अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं। संगरूर पुलिस थाने में डॉक्टर अमनदीप सिंह और तजिंदर पाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और प्रशासन ने भी कैंप लगाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जाहिर है गंजेपन के शिकार लोग सिर पर बाल उगाने की चाहत में नीम हकीम से भी इलाज कराने के लिए आरोपियों के झांसे में आसानी से फंस जाते हैं और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में जरूरी है कि सिर पर बाल उगाने के चक्कर में किसी के बहकावे में न आए और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। संगरूर से कुलवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।